जी, मेरे पिताजी को मालूम चला था अवसर ट्रस्ट के बारे में। उन्हीं के थ्रू मालूम चला और मैंने 2 एग्ज़ाम और 1 इंटरव्यू क्वालीफ़ाई करके अवसर ट्रस्ट में एडमिशन लिया। जो हमारा मेन मुख्य परीक्षा हुई है आईआईटी की, जिसमें कि हालांकि बहुत कठिन था, कट ऑफ मार्क बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमारे 13 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें 8 बच्चे हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, आईआईटी जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। कई बच्चे को सपना होता है आईआईटी जेईई एडवांस पे, और इसको लेकर लगातार जो बच्चे हैं वो प्रयास करते हैं। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आर्थिक तंगी होती है। इसको लेकर जो अफसर ट्रस्ट है वो उन बच्चे को, जो बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, उनको बच्चे को अफसर जो ट्रस्ट है वो पढ़ाती है। और इसके जो चेयरमैन है आरके सिंह, उन तमाम बच्चों को सारी सुविधा देकर उन्हें पढ़वाते हैं। और वहीं बात करें तो जो जेईई एडवांस 2024 का जो रिजल्ट आया है, इसमें कई बच्चे जो हैं वो जो सफल हुए हैं। और इसको लेकर आज आरके सिंह तमाम बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। तो उसमें अब प्रसार हो रहा है। अब तो जैसे अभी दिल्ली में कल कार्यक्रम किया था, 2 दिन पहले हमने जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बच्चे चुने गए, उनका सम्मान का समारोह था। तो उनके लिए भी हो रहा है कि भाई आप एक उनके प्रिपरेशन के लिए भी कुछ करिए, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो इतना कॉस्टली हो गया है कोचिंग। तो उस पर भी विचार हो रहा है, करेंगे उसको। तो मैं अपने अवसर क्लासेस के निदेशक रजनीकांत श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा कि वे पहले बताएं कि अभी तक आईआईटी एनआईटी कोचिंग में हमने क्या काम किया, कितने गरीब बच्चों को लाभ पहुंचाया। और इस वर्ष जो हमारा मेन मुख्य परीक्षा हुई है आईआईटी की, जिसमें कि हालांकि बहुत कठिन था, कट ऑफ मार्क बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमारे 13 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें 8 बच्चे हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, आईआईटी जाएंगे, अच्छे आईआईटी संस्थानों में जाएंगे। हम लोग अखबार में फोटो नहीं छपाते, विज्ञापन नहीं देते, क्योंकि उसका साधन भी हमारे पास नहीं है, और वो तो फजूल खर्ची है। वो तो काम करेंगे तो उसका वो होगा। अब यहाँ के अखबार में हम तमिलनाडु के विद्यार्थी का फोटो छाप रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जो विद्यार्थी हैं सब खड़े हैं यहाँ, वो खुद परिचय देंगे अपना, कौन कहाँ का है, अपना गांव भी बताएगा, घर भी बताएगा, सब बताएगा। ऐसे जात पूछिएगा नहीं, लेकिन अलग से पूछिएगा तो वो भी बता देगा। हर जाति के लोग हैं इसमें, शेड्यूल कास्ट से लेके और अपर कास्ट तक सभी हैं, ब्राह्मण भी है, बनियान भी है, और दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है। वही ज़्यादा तो वही होते हैं जो जिनको ज़रूरत होती है। जिसके पास पैसा होता है तो चला जाता है कोटा और बड़ौदा और कहाँ कहाँ भेज देते हैं लोग। तो मैं परिचय करा दूँ, ये रजनीकांत जी हैं हमारे डायरेक्टर, और ये परिचय कराएंगे अपने शिक्षकों से भी, विद्यार्थियों से भी। और जो सफल विद्यार्थी हैं वे अपने बारे में 2-2 मिनट बताएंगे आप लोगों को कि वो कौन है, कहाँ से है, कहाँ घर है उनका, कैसे अवसर में आए और कैसे उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया। आज ये बहुत खुशी का मौका है कि मैं जो 2005 में ही हमारे माता पिता की लगभग एक साथ ही, एक सप्ताह के अंतर पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो 16 अगस्त को माता जी और 21 अगस्त को पिताजी का देहांत हुआ था। तो उन्हीं की स्मृति में अवसर ट्रस्ट हम चलाते हैं। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, बिहार में ही रजिस्टर्ड है, और बाकायदा इसको एनजीओ का कैटेगरी प्राप्त है, 12A इनकम टैक्स का, 80G इनकम टैक्स का, सारा
उसके पास में प्रमाण पत्र है और इसमें बहुत तरह के काम करते हैं। तो उसमें एक मुख्य काम जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को आईआईटी, एनआईटी और अब तो इस वर्ष से मेडिकल शुरू किया है, मेडिकल का बात न करें, पीछे बात बहुत हो रही है। कृपा जो बात कर रहे हो उनको हाथ जोड़ के हमेशा इसमें विश्वास रखते हैं कि कहीं का फोटो इंतजाम करके विज्ञापन मत छापो, बच्चे को सामने खड़ा करो और पत्रकारों के बीच में उसको छोड़ दो, वो अपना जो बात करना है बात करो। ये नहीं कि किसका फोटो छप रहा है पता ही नहीं और कैसे छप रहा है पता ही नहीं, वो हम काम नहीं करते, कोई विज्ञापन नहीं देते। लेकिन हर वर्ष हम 10-12 छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें भी नहीं 10-12 करने के लिए भी हमको कहना नहीं है, इनके रहने खाने और सारी चीज़ों में वो 5-7 करोड़ रुपया कम से कम हर साल इंतजाम करना पड़ता है, तब जाके इन बच्चों का भोजन, इन बच्चों का रहना, इन बच्चों का कॉपी किताब, कोचिंग, हमारे टीचर्स का ख्याल, ये सब करना पड़ता है। तो वो हमें तो ये देखना है, तो इसलिए हम अपना छोटा ही कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, उसको ज़्यादा नहीं है। और जैसा रजनी जी ने बताया कि इस बार का तो कट ऑफ और बात ज़्यादा मुश्किल था, तो कोई बात नहीं है, मुश्किल तो चुनौती होती है, चुनौती अवसर प्रदान करता है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है? मेरा नाम शोन कृष्णा है और मैं दरभंगा जिला से हूँ, सुंदरपुर ब्लॉक से। मैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी माता जी, पिताजी और मेरे एक अंकल हैं राजेश कुमार कर्ण, और जिनके थ्रू मुझे इस अवसर के बारे में पता चला था, अवसर संस्थान के बारे में, और उन्हीं के मार्गदर्शन से और अपनी माता जी और पिताजी के बेस्ट विशेस एंड गाइडेंस से मैंने घर पे ही पढ़ाई करके अवसर के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, दो रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचा। जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन था, इस चीज़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा ड्रीम था IIT बनना, इंजीनियरिंग फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बनना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट 10th एंड होते होते मुझे एक रियलिटी चेक मिला था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कोई अलाउ नहीं करेगा। घर पे पढ़ के IIT करना बहुत ही रेयर केस होता है, और बाहर पढ़ने के लिए मेरा कुछ था नहीं वैसा। और हम ऐसे था कि 12th भी हम गिव अप करेंगे, उस टाइप का मेरा मन बन रहा था, जैसे हम किसी को बता नहीं रहे थे। बट सडनली फरवरी के टाइम मुझे जो इस मैसेज के बारे में मालूम चला कि इस तरह का एक ट्रस्ट है, तो पहले तो यकीन होता नहीं है कि ऐसा कोई फंड एग्जिस्ट करता होगा, कोई ट्रस्ट एग्जिस्ट करता होगा। बट क्वालिफिकेशंस के बाद जो क्वालिफाई मेरा प्रिलिमिनरी 1 क्वालिफाई हुआ, उसके बाद एक होप जागता है अंदर से, एक अंदर से एक उम्मीद जागता है कि सब कुछ बदल सकता है। एक आरके सिन्हा सर को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला है फ्यूचर में सब कुछ बदलने का। 180 डिग्री मेरा पूरा लाइफ टर्न हो गया, अगर होएगा अगर, तो सबसे बड़ा क्रेडिट उनका जाएगा, क्योंकि रास्ते पे चलना मेरे हाथ में था, लेकिन रास्ता दिखाया, रास्ता खोला उन्होंने। और उस रास्ते पे चलने में मेरे सबसे बड़े गाइड आरके श्रीवास्तव सर, मेरे सबसे बड़े हेल्पर विवेक मधेशिया सर, उन दोनों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अवसर फैमिली के सभी टीचर्स एंड ऑल द फैकल्टी स्टाफ्स एंड अवसर स्टाफ्स, दीपक सर, गौतम सर, एवरीबडी has my gratitude and I am sincerely thankful to everybody. धन्यवाद। जी, मेरे पिताजी को मालूम चला था अवसर ट्रस्ट के बारे में, उन्हीं के थ्रू मालूम चला, और मैंने 2 एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके अवसर ट्रस्ट में एडमिशन लिया। फिर यहाँ का
इन्वायरमेंट देखा, मैंने देखा, और यहाँ के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी बहुत ही हेल्पफुल थे। सभी ने बहुत ही मतलब हमारी मदद की, और आप लोग देख ही रहे हैं रिजल्ट कितना अच्छा है। कैमरा रैंक है आपका जे एडवांस में मेरा 128 रैंक है। अक्सर क्लासेस बहुत अच्छा है, मतलब एडवांस होते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या कहें उस बच्चे को जो इधर उधर भटकते हैं और उनको पढ़ने में उनका कठिनाइयाँ होता है, तो क्या सजेशन दीजिएगा? जी, उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आजकल क्योंकि इंटरनेट का दौर है, तो इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से लोग देखते हैं कि हाँ ये कोचिंग बढ़िया है, ये बढ़िया है, और नाम पे जाते हैं कोचिंग के, लेकिन कोचिंग के नाम से रिजल्ट नहीं आता है, खुद मेहनत करना पड़ता है। तो बाकी खुद का मेहनत ही होता है जो रिजल्ट लाता है, और कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये और मतलब क्या अभी करना है, आगे आपको क्या करना है? अभी जाएंगे आईटी में, फिर अभी सीएस सोच रहे हैं। CS करना है। हाँ, कंप्यूटर साइंस का, ये टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ेंगे। आपने सुना तमाम बच्चे जो जेई एडवांस में इस बार क्वालिफाई किए, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अफसर ट्रस्ट है वो काफ़ी हम लोगों को मदद किया है। जिस तरह से हम लोगों का सपना था और हम लोग को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन इस बार जो अफसर ट्रस्ट है वो हम लोगों को काफ़ी हद तक मदद कर इस बार हम लोग हैं जो जेई एडवांस में क्वालिफाई किए हैं। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ।